क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब अस्पताल में इलाज कराने के लिए कैश की कोई जरूरत नहीं होगी? क्या यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स मेडिकल सेक्टर को पूरी तरह बदल देंगे? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आपको यूपीआई से उधार मिल सकता है? अगर ये सब जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए। पहले जब हम अस्पताल जाते थे तो हमें कैश लेकर जाना पड़ता था या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब 90% प्राइवेट क्लिनिक्स और फार्मेसी में यूपीआई एक्सेप्ट होने लगा है। बड़े हॉस्पिटल्स में अब क्यूआर कोड से पेमेंट हो रहा है, जिससे लंबी लाइनें खत्म हो रही हैं। यूपीआई से इलाज, दवाइयां खरीदने और टेस्ट कराने का सिस्टम तेज और आसान हो गया है। लेकिन क्या इससे सिर्फ फायदा है या कुछ दिक्कतें भी हैं? अब सवाल यह है, क्या भविष्य में अस्पतालों में पे लेटर या लोन जैसी यूपीआई सुविधाएं आ सकती हैं? यूपीआई 2.0 और हेल्थ केयर बाय नाउ पे लेटर BNPL। अब अस्पताल में तुरंत इलाज कराओ और बाद में पेमेंट करो। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस सिस्टम पर काम कर रहा है। क्या बीमा कंपनियां यूपीआई से सीधे हॉस्पिटल को पेमेंट करेंगी? क्या सरकारी योजनाएं आयुष्मान भारत भी यूपीआई से लिंक हो सकती हैं? अगर ऐसा हुआ तो गरीब मरीजों के लिए इलाज कराना और आसान हो जाएगा। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का भी खतरा बढ़ सकता है। फायदे, कोई कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं। इमरजेंसी में भी पेमेंट तुरंत हो सकता है। मेडिकल बिल्स और इंश्योरेंस पेमेंट्स का ट्रैक रखना आसान होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन से टैक्स चोरी और ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। नुकसान, अगर नेटवर्क नहीं है तो पेमेंट फेल हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी का खतरा, क्या मेडिकल डाटा लीक हो सकता है? क्या डिजिटल सिस्टम से गरीब लोगों को दिक्कत होगी? क्या भविष्य में सिर्फ यूपीआई से इलाज संभव होगा? क्या भारत का हेल्थ केयर 100% डिजिटल बनने वाला है? क्या आप यूपीआई पर पूरी तरह भरोसा करते हैं? आपका क्या मानना है? क्या भविष्य में सभी मेडिकल पेमेंट सिर्फ यूपीआई से होंगे? कमेंट में अपनी राय